हेलो एवरीवन। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है, विद न्यूमेरिकल कंप्लीट किया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि आखिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है। तो अगर हमारे पास कोई बॉडी है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉडी है और ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। कोई भी बॉडी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और मान लेते हैं कि वो पार्टिकल हैं और उनका वेट नीचे की ओर लग रहा है। इसका वेट W1। ऐसे ही दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं, इसका वेट W2। फिर इसका वेट W3, W4, W5। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, WN। क्लियर? इन सब का वेट कहां काम कर रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। क्लियर? और ये क्या है? पैरेलल है, क्योंकि हर एक पॉइंट का वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहेंगे। क्लियर? और डायरेक्शन कहां रहेगी? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। अब जो इस बॉडी का मास है अब जो इस बॉडी का वेट है, मान लेते हैं इस बॉडी का वेट हमारे पास W है। जो बॉडी है इसका वेट कितना है? W है। तो W क्या होगा? जो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 और कितना? WN जो भी रहेगा। क्लियर? उसके सम के इक्वल होगा। अब बात ये आती है कि ये W एक्ट कहां पर करता है? जो बॉडी का वेट है वो कहां पर एक्ट करता है? क्लियर? तो अब मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट ले लिया ये, और यहां पर बॉडी का वेट जो है लग रहा है, सारा का सारा वेट यहां पर W। क्लियर? तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट का हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उसका रीजन क्या है कि इस पॉइंट से जितना भी मूवमेंट हो रहा है उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। मतलब अगर यहां पर देखिए, इस पॉइंट से जो इधर वाले हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लियर? और जो इधर वाले हैं वो सब क्या जाएंगे? क्लॉकवाइज जाएंगे। सब कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज जाएंगे। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज, उनका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही लिखा है अलजेब्रिक सम क्या होगा? सारे के सारे मूवमेंट का 0 होगा। भाई ये हमने पॉइंट ले लिया, अब यहीं से निकालेंगे मूवमेंट। सारे के सारे वेट का मूवमेंट हम यहीं से निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जिस पॉइंट से अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट किसके? सारे पार्टिकल का क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब डिफिनेशन समझते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। डिफिनेशन क्या है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी is the point about which the algebraic sum of moments of weight of all the particle constituting the body is 0। क्लियर? सारे के सारे पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है
उनका अलजेब्रिक सम क्या हो जाए, 0। मतलब अगर मान लो कि हमारे पास यहां पर हमने एक रॉड ले रखी है, यहां पर एक वेट, कुछ वेट यहां पर लगा हुआ है और कुछ वेट यहां पर लगा हुआ है। क्लियर? तो जो भी मूवमेंट ऑफ फोर्स इसका आएगा वही मूवमेंट ऑफ फोर्स इसका आ जाए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज दोनों माइनस हो जाएंगे और सेम होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ऐसा है, ये डिस्टेंस भी अगर सेम ले ले, फोर्स यहां पर वेट भी हम सेम लगा दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, ये 0। यहां पर अगर वेट हमारे पास W लग जाए, यहां पर भी वेट W लग जाए, डिस्टेंस सेम हो जाए दोनों की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो सेम हो जाएगा ना। सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, 0। यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच में होगा, मिडिल में। आगे हम देखेंगे अभी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर हर एक पार्टिकल का जो मूवमेंट ऑफ वेट है उनका अलजेब्रिक सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सारा का सारा वेट उसी पॉइंट पर कंसीडर होता है। द एंटायर वेट ऑफ बॉडी कैन बी कंसीडर टू एक्ट एट दिस पॉइंट हाउस एवर द बॉडी इज प्लेस्ड। कोई मतलब नहीं है कि बॉडी कैसे रखी हुई है। क्लियर? जिस पॉइंट पर मूवमेंट ऑफ वेट का अलजेब्रिक सम, सारे के सारे पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ वेट का अलजेब्रिक सम 0 हो जाता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रिपीट करता हूं, जिस पॉइंट पर मूवमेंट ऑफ वेट किसका, ऑल पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ वेट का अलजेब्रिक सम का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उनको साइन के साथ ऐड करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लगा के, क्लॉकवाइज को माइनस लगा के ऐड करोगे, वो 0 हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अभी तक हम देख रहे थे कि बॉडी को पाइवोट कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बॉडी को पाइवोट कर रहे थे, फिर वहां से मूवमेंट निकाल रहे थे। अब किस पॉइंट से देख रहे हैं, जहां पर सारा का सारा वेट कंसीडर हो रहा है और जिस पॉइंट से हर सारे के सारे पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ वेट का अलजेब्रिक सम 0 हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। क्लियर? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखें हम कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड किस पे करती है। क्लियर? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है वो किस पे डिपेंड करेगी। मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, उसका कुछ मास दिया हुआ है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके शेप पर डिपेंड करती है कि उसका शेप कैसा है। क्लियर? दैट इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इन इट चेंज इफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। बॉडी का शेप चेंज होगा तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो चेंज होगा। मान लो कोई बॉडी ऐसे है तो फिर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और होगा, कुछ बॉडी ऐसे है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज एट मिडिल। अभी हमने बात की थी, अगर यह हमारे पास यूनिफॉर्म वायर है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी, बीच में होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बीच में होगी। लेकिन अगर इसी वायर को हमने किसमें चेंज कर दिया, सर्कल में, किसमें चेंज कर दिया, सर्कल में बेंड करके, अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी, अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगी, इस सर्कल के सेंटर में होगी। क्लियर? तो दो चीजें हो गई, यहां पर तो मिडल में थी और उसी यूनिफॉर्म वायर में थी,
लेकिन यहां पर तो अंदर हो गई, दूर हो गई ना इससे। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फैक्टर इफेक्ट बताना होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है। तो फिर किस पे डिपेंड करती है? शेप पर। फॉर अ गिवन मास, अगर कोई मास हमारे पास बॉडी का दिया हुआ है तो उसके शेप पे डिपेंड करेगी। क्लियर? सेकंड, अब यह जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो वो बॉडी के मटेरियल के अंदर ही हो। जैसे अभी हमने देखा कि जो रॉड थी हमारे पास, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में थी। और अगर हम सर्कल की बात करें तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? सेंटर में होती है, ज्योमेट्रिक सेंटर पर होती है। तो ये तो बाहर हो गई ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मटेरियल के अंदर कहां रही? रिंग आपने देखी है, तो रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? उसकी ज्योमेट्रिक सेंटर में होती है। क्लियर? सेकेंड, अब ये जो हमारे पास बॉडी है, जिस पॉइंट पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सारा का सारा वेट इसी पॉइंट पर कंसीडर किया जाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सारा का सारा वेट इसी पॉइंट पर कंसीडर किया जाता है। अब कुछ हमारे पास शेप हैं स्पेशल, उनके बारे में, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। अगर हमारे पास कोई रॉड है, तो अभी हमने देखा मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। अगर सर्कुलर डिस्क ले लें, ये हमने डिस्क ले ली, तो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगी। क्लियर? अगर कोई हमारे पास सॉलिड और हॉलो स्फीयर है, तो उसके भी ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं पर एक जैसे है नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम सिलेंडर ले लें, तो सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? वो मिड पॉइंट ऑन द एक्सेस होगी। क्लियर? ये एक्सेस है, इसके बीच में होगी, मिड पॉइंट ऑन द एक्सेस। सॉलिड कोन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉलिड कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? h/4 फ्रॉम द बेस, बेस से, यहां से, इस सेंटर से h/4 डिस्टेंस पे, ये जो हाइट है इससे कितनी? 1/4 फ्रॉम द बेस, ये इस पॉइंट पर होती है, नीचे से 1/4 पर। क्लियर? हॉलो कोन की अगर बात करें तो वो 1/3 पे होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉलो कोन की बात करें तो 1/3 पर होती है हाइट की। सर्कुलर रिंग की बात करें तो सेंटर ऑफ द रिंग होगी। क्लियर? अब ट्रायंगुलर लेमिना हो या फिर ट्रायंगल हो, उसकी कहां पर होगी? तो हम क्या करते हैं? मीडियन ड्रॉ करते हैं, इस साइड पर ऐसे, इस साइड पर ऐसे, और इस साइड पर ऐसे। तो जहां पर ये तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। क्लियर? ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर पैरेललोग्राम की बात करें, स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर होती है, जहां पर डायगोनल इंटर, फिर चाहे हमारे पास रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर होती है। और ट्रायंगुलर लैमिना में कहां पे होती है? जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? डिफाइन द टर्म ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। तो हम बता सकते हैं कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वेट ऑफ ऑल पार्टिकल constituting the body is zero। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अच्छे से आप तैयार भी कर सकते हो।
अगर आप समझ के जाओगे तो अच्छे से लिख पाओगे। क्लियर? तो वो पॉइंट जहां पर बॉडी का जो सारे पार्टिकल हैं उनका जो मोमेंट ऑफ वेट है उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। 10 सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी सिचुएटेड आउटसाइड इट्स मटेरियल। यस, फॉर एग्जांपल रिंग की बात हम लोगों ने की थी अभी। क्लियर? स्टेट द फैक्टर ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड। एक्सप्लेन योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो अभी दिखाया हुआ, अभी किया हुआ था। क्लियर? किस पे डिपेंड करता है? शेप पर। शेप पर डिपेंड करता है। एग्जांपल, रॉड का कहां होता है? मिडल में। और उसी रॉड को अगर हम किस में चेंज कर दें? रिंग में, तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर पर हो जाएगा। या सर्कल में चेंज कर दें। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना? तो कैसा है? रेक्टेंगल है ना, तो कहां पर होता है? जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल में कहां पर होगा? जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर? सिलेंडर में कहां पर होगा? अगर सिलेंडर की बात करें तो ये एक्सेस है, इसके मिड पॉइंट पे होगा। एट द मिड पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ सिलेंडर। एट विच पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिचुएटेड? अ ट्रायंगुलर लैमिना, अभी डिस्कस किया हुआ था, इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। सर्कुलर लैमिना कहां पर? सेंटर पर। कहां पर होगा? सेंटर पर। वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग? सेंटर पर। क्लियर? कहां पर होगा? सेंटर पर होगा। नेक्स्ट, अ स्क्वायर कार्डबोर्ड इज सस्पेंडेड बाय अ पासिंग अ पिन थ्रू अ नैरो होल is at one corner. Draw a diagram to show the its rest position. In the diagram, mark the position of suspension by the letter S and the center of gravity by the letter G. ओके, तो हमारे पास एक स्क्वायर बोर्ड है। बहुत ही हमने क्या लेना है? एक स्क्वायर बोर्ड ले लेना है, वो भी कुछ इस तरीके से। और यहां पर हमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लगा देना है, यहां पे सस्पेंड कर देना है इसको। और हमें पता है कि स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। सिंपली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है? स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये हमें दे रखा है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज इवन व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। फॉल्स है, क्योंकि बॉडी चेंज हो जाएगी, बॉडी का शेप डिफॉर्म हो जाएगा, तो फिर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। The center of gravity of freely suspended body is always lies vertically below the point of suspension. Yes, हमेशा कहां होगी? वर्टिकली नीचे होगी, जहां पर बॉडी को सस्पेंड किया गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म फ्लैट सर्कुलर रिम इज बैलेंस ऑन द शार्प वर्टिकल नेल बाय सपोर्टिंग इट एट अ पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। मार्क द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें पता है सर्कुलर रिम है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? सेंटर में होगी। या फिर ऐसे आप देख सकते हो, जहां पर डायमीटर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो कहां पर होगी? यहां पर होगी। ये फिगर दे रखे हैं, यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है 11th में, तो वो सेम यहां पर, जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और यहां पर सेंटर में होगी। क्लियर? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म बॉल, तो कहां होगी? ज्योमेट्रिक सेंटर पर, क्योंकि जो यूनिफॉर्म बॉल होती है वो स्फीयर होती है, स्फेरिकल होती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉलो कोन ऑफ हाइट h is at x from a vertex. Find the value of x. हमें ये बताना है, एक हमारे पास हॉलो कोन है और हमें पता है कि हॉलो कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से कितनी होती है? h/3 पर होती है। क्लियर? और बोला गया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ
हॉलो कोन ऑफ हाइट h, कोन की हाइट कितनी है, h है, एट डिस्टेंस x, ऊपर से यहां पर है और ये डिस्टेंस x है और हमें यही बतानी। तो टोटल अगर h है और ये नीचे से h/3 होती है तो माइनस कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 2h/3 हो जाएगा। ऊपर से 2h/3 पर होती है और नीचे से h/3 पर होती है, तभी तो पूरा h होगा। तो उन्होंने कहां से पूछा था, फ्रॉम वर्टेक्स, ऊपर से x डिस्टेंस पे है, तो वो कितनी होगी, 2h/3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर। बाकी स्क्वायर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, सर्किल रिम, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप तैयार कर लीजिए, इसी में क्वेश्चन आपका बन जाता है आखिर। थैंक यू वेरी मच।